हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, आज की वीडियो में हम देखेंगे निर्देशांक ज्यामिति जो कक्षा 10 से लिया गया है। ठीक है ना। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, निर्देशांक ज्यामिति में क्या होता है। देखिए, मान लीजिए यहाँ एक बिंदु ए है, ठीक है ना, जिसका निर्देशांक है 4, 5। एक दूसरा बिंदु हमारा बी है जिसका निर्देशांक है 6, 8। ठीक है ना। ये दो बिंदु दिए रहेगा और ये दोनों बिंदु के बीच की दूरी पूछ लेगा। ठीक ना जी। बताइए ए और बी के बीच की दूरी कितनी है। तो हम आपको बता दें कि पहले फार्मूला बताते हैं। देखिए, दूरी सूत्र क्या होता है, यहाँ लिख लीजिएगा दूरी सूत्र। दूरी सूत्र अगर मान लीजिए दो बिंदु दिया है, उसके बीच की दूरी सूत्र पूछ रहा है, तो होता है √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक है ना। ये दूरी सूत्र है, ये दूरी सूत्र है। ठीक है ना। इसको याद रखिएगा। x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर रूट में। ठीक है ना। तो यहाँ पर लगा दीजिए। मान लीजिए ये हमारा क्या है, ये x1 है, ठीक ना, ये हमारा y1 है, ये हमारा x2 है, ये हमारा y2 है। ठीक है ना। तो इस फार्मूला का प्रयोग कीजिए। x2 - x1 का होल स्क्वायर, y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए, तो x2 की जगह पर हमारा क्या है, x2 की जगह पर हमारा 5 है। 5 माइनस x1 की जगह पर कितना है, 4 है, तो इसका होल स्क्वायर करते हैं। फिर y2 कितना है, 8 है, अब माइनस y1 तो हमारा 5 है। यहाँ देखिए x1 y1 लिख दिए हैं, -5 का होल स्क्वायर। ठीक है ना। अब क्या होता है कि 5 में से 4 जाएगा तो 1 का स्क्वायर, और फिर 8 में से 5 जाएगा तो 3 इसका स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर 1 और 3 का स्क्वायर 9, 9 1 10, तो √10 हो गया। इतना हो गया। ठीक है ना। दूरी √10 आ गया मात्रक। ठीक ना। अब देखिए, अब यहाँ अगर हम बात करें, अगर मान लीजिए इस एग्जाम्पल हम दे दिए, ये दूरी सूत्र हो गया। एक और पूछता है इसमें मध्य बिंदु। देखिए, मध्य बिंदु का निर्देशांक ये भी पूछता है। निर्देशांक का मतलब ये हुआ 4, 5। ए का निर्देशांक 4, 5 है। ठीक ना। पहले x का मान तब y का मान होता है। इसी प्रकार देख लीजिए, इसका निर्देशांक कितना होता है, x1 + x2 बटा 2, y1 + y2 बटा 2। बात समझ गए। तो मध्य बिंदु का निर्देशांक है। जैसे मान लीजिए हम एक लेते हैं एग्जाम्पल। जैसे मान लीजिए एक बिंदु है ए, यहाँ 8, 6 दिया है इसका निर्देशांक। एक बिंदु है 5, चलिए 5 नहीं मानते हैं, 8 मान लेते हैं, कुछ ही मान लीजिए, चलिए 18 मान लेते हैं। सॉरी 1 मिनट हो गई। इसका ले रहे हैं हम 10, 12। ठीक ना। तो इसके बीच के मान लीजिए ये बिंदु मिल गया, ए से बी मिला दिए, तो इसमें पूछ रहा है कि बीचों बीच, मध्य बिंदु का मतलब बीचों बीच, मध्य बिंदु का निर्देशांक बताइए क्या है, इसका निर्देशांक बताना है। तो फार्मूला यही लगाना है, x1 + x2। देखिए, x1 + x2 फार्मूला लगाइएगा तो एक बात समझिए। तो हमारा x1 हो गया, x2 है y1 हो गया। ठीक ना। हमारा x2 हो गया, ये y2 हो गया। तो x1 8, y1 6, x2 10, y2 2। ठीक है ना। ये हमारा y1 है। चलिए, अब क्या होगा, तो मध्य बिंदु कैसे निकलेगा, देखिए मध्य बिंदु का निर्देशांक यहाँ पर देखिए, ये मध्य बिंदु है। मध्य बिंदु निकलेगा कैसे, x1 + x2। x1 का मान तो 8 है, और x2 का मान हमारा 10 है। तो 8 + 10 अब बटा 2। फार्मूला पर देखते रहिए। ठीक है ना। अब देखिए क्या है, y1 + y2। y1 का मान 6, देखिए y1 का मान 6 और प्लस y2 का मान 2 बटा 2। समझ गए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि 10, 8, 18 हो जाएगा। देखते रहिएगा, अंत तक देखिएगा। 6 2 8 बटा 2, तो कितना हो गया। अब इसको घटा दीजिए, 2 9 18, 2 4 8। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि 2 और 4 हो गया। तो इसका मध्य बिंदु का निर्देशांक 2 और 4 हो गया। तो इस तरह से मध्य बिंदु का निर्देशांक निकलता है। ठीक ना। आई होप को वीडियो आपको पसंद आ रहा होगा। चलिए कुछ और एग्जाम्पल ले लेते हैं। जिसे मान लीजिए अगर हम यहाँ एक बिंदु दे दें,
12 और 13, सॉरी 15। फिर बी ले लेते हैं 14 और मान लीजिए 17 ले लीजिए, 17 नहीं 19 ले लेते हैं, ठीक है ना। अब देखिए, अब इसके बीच का मध्य बिंदु निकालना है, बीचों बीच, ठीक ना, मध्य बिंदु निकालना है। तो मध्य बिंदु का फॉर्मूला तो आपको पता हो क्या है, ठीक ना। नहीं है तो फिर से लिखते हैं, हम लिखे थे ऊपर, हालांकि दिखाई नहीं दे रहा है। देखिए यहाँ होता है x1 प्लस x2 बटा 2, फिर y1 प्लस y2 बटा 2, ठीक है ना। तो x1 का मान हमारा तो क्या हो गया 12, y1 का मान 15, फिर x2 का मान हमारा 14, y2 का मान हमारा ये 19 है, ठीक है ना। अब देखिए x1 की जगह पर अब क्या लिखिएगा, x1 की जगह पर आप लिखिए 12, x1 जगह पर 12 है, फिर x2 की जगह पर कितना है 14 है, तो प्लस 14 बट्टा 2 लिख देंगे। फिर देखिए y1 प्लस y2, तो y1 का मान 15 अब प्लस y2 की जगह पर 19 अब बटा में 2, ठीक है ना। अब देखिए क्या होगा कि 12 और 14 कितना होता है, 12 में 24 और 24 तो 26, ठीक ना, 26 अब बटा 2। फिर क्या हो गया 9 5 14 4, हाथ में 1 2 1 3, ठीक ना, अब बटा 2। तो यहाँ पर देख लीजिए क्या हो गया, 26 बटा 2 कितना होता है 13, 34 बटा 2 कितना होता है तो 17। तो आप देख लीजिए, तो यहाँ पर आप 13 17 क्या हो गया, मान लीजिए P मध्य बिंदु था, तो इसका निर्देशांक कितना आ गया 13 और यहाँ आ गया 17, ठीक ना। तो इस तरह से आपको निकालना होता है, समझ गए। देखिए अगर मान लीजिए आज के वीडियो में तो हम पूरा कॉन्सेप्ट बताए हुए हैं, एग्जाम्पल भी बताए हुए हैं, ठीक ना। अब अगले वीडियो में हम क्या करेंगे कि इस पर कुछ जो भी सवाल बन रहे हैं उसको बताएंगे, और जो मैट्रिक क्लास का NCERT बुक है उससे हम आपको सॉल्व कराएंगे। ये निर्देशांक ज्यामिति है, इसमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इसको इंग्लिश में कहते हैं। तो आप देख लीजिएगा, हम इसके बाद वाले वीडियो में एग्जाम्पल से जो बुक में मतलब चैप्टर है उसको कराएंगे, ठीक है ना। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, और वीडियो पसंद आया है तो मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मुलाकात हुई अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच गाइस।